जो बीजेपी बहुत उछल के बोलती है कि हमको ये करना है वो कर, अरे भाई समानता तो लाओ पहले। कहीं भी जाओ चुनाव की बात करेंगे, कर्नाटक में जाते हैं तो चुनाव की बात करते हैं। हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की, किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया, लड़ते 750 मर गए। उसके बारे में मोदी को चिंता नहीं। आज इतनी महंगाई बढ़ गई, किसने किया? ये मोदी जी ने। मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के नाते आप सभी को मिलना, आपका दर्शन लेना, इसी वजह से यहाँ पर पहुंचा हूं। जो बीजेपी सरकार, आरएसएस के लोग और बीजेपी पार्टी के लोग इस समाज को तोड़ रहे हैं, समाज को डिवीजन कर रहे हैं। मोदी जी, बीजेपी के लोग अभी से उन्होंने 2 दिन का कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने देश के सुरक्षा के बारे में नहीं सोचा, देश के भलाई के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने क्या सोचा? 400 दिन में हम इलेक्शन कैसा जीतना, किस तरीके से जीतना, यही उनका प्लान। इसको देखकर बीजेपी घबराई है और वो हमेशा कुछ ना कुछ कांग्रेस के खिलाफ, हमारे खिलाफ बोलते ही रहते हैं। और उनको कोई देश की भलाई के लिए काम करना नहीं है, सिर्फ चुनाव में चुनाव कैसे जीतना, इसके तरफ उनका ज्यादा ध्यान है। लोगों के समस्याओं को सुलझाना वो कभी काम नहीं करते और वो कभी भी लोगों के भलाई के लिए वो काम नहीं करना चाहते। कहीं भी जाओ चुनाव की बात करेंगे, कर्नाटक में जाते हैं तो चुनाव की बात करते हैं। अभी तो त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, वहां चुनाव है, वहां पर भी जाएंगे। तो उनकी एक देश को आगे बढ़ाने के बजाय, देश की प्रगति करने के बजाय वो सिर्फ चुनाव कैसे जीतना, इसी के ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। और जो कुछ सवाल जनता के सवाल होते हैं, उन सवालों को लेकर जब हम पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो चर्चा करने के लिए वो तैयार नहीं होते और कुछ ना कुछ बहाना बना के सदन को अडजर्न करने लगाते हैं और बाद में ये कहते हैं, देखिए हम तो तैयार थे, लेकिन ये कांग्रेस के लोग बार बार दिक्कतें पैदा करते हैं और इसीलिए सदन नहीं चल पाता। लेकिन हम जब सुनने के लिए तैयार हैं और जनता के समस्याओं को सदन के सामने रखना चाहते हैं, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आपको इस विषय में मजबूती के साथ रहना होगा, लड़ना होगा। ये तो डराते हैं, डरा धमका के हमारे कई लोगों को वो लेके चले गए हैं। लोग जो हमको चुन के दिए, हमारे 6 सरकारें उन्होंने चोरी की, मध्य प्रदेश की चोरी की, कर्नाटक की चोरी की, महाराष्ट्र की चोरी की। तो मैं क्या कहूं, ये बहुत बड़े मशहूर, मैं क्या कहूं, चोर कहूं, डाकू कहूं, क्या कहूं, क्योंकि जनता चुन के दिए कांग्रेस पार्टी को कि भाई यहाँ महाराष्ट्र में आपकी हुकूमत होना चाहिए, कर्नाटक में आपकी हुकूमत होना चाहिए, मध्य प्रदेश में आपकी हुकूमत होना चाहिए। और इसके पहले भी जितने भी मेघालय, गोवा, ये सभी हमने जीत के आए थे, लोगों के आशीर्वाद से आए थे। लेकिन उन्होंने तोड़ फोड़ कर लोगों को एक एक करके लेके गए, किसी को पैसे दिए, किसी को लालच दिखाया,
किसी को ईडी का, इनकम टैक्स का, सीवीसी का, हर चीज का उनको डरा धमका के अपने तरफ लेकर वो हुकूमत बना रहे हैं। आगे भी यही कर रहे हैं और करने वाले हैं। इसीलिए हमको एक होकर लड़ना है। देश में, हमारे धर्म में, और आज जो बीजेपी बहुत उछल उछल के बोलती है कि हमको ये करना है, वो कर, अरे भाई समानता तो लाओ पहले। आरएसएस के लोग को पूछता हूं, संविधान की पूजा आप नहीं करते, मनुस्मृति की पूजा करते हो, आप मनु की पूजा करते हो, लेकिन हमको बोलते हो हम समानता लाएंगे और हमको सरकार दो। और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो मनुस्मृति की पूजा करते हैं। और इस देश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया, उसकी पूजा वो नहीं करते और उसको स्वीकार नहीं करते। हिंदुस्तान में एकता रखना है, मिल के चलना है। नफरत की राजनीति को अगर छोड़ना है तो संविधान को बचाना होगा। और मैं उन दलितों से अपील करता हूं, गरीबों से अपील करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से अपील करता हूं, अगर संविधान का अस्तित्व नहीं होता तो आज आपकी हालत कभी सुधरी नहीं होती थी, नहीं सुधरती थी। आप में कोई कलेक्टर नहीं बनता था, आप में कोई एसपी नहीं बनता था, आप में कोई डीजी नहीं बनता था, आप में कोई प्रोफेसर नहीं बनता था, आप में कोई डॉक्टर नहीं बनता था, आप में कोई इंजीनियर नहीं बनता था। ये किसने किया? आजादी कांग्रेस पार्टी ने लाई, जवाहरलाल नेहरू जी ने उसका प्लान किया और बाबा साहब अम्बेडकर के तरफ से उसको संविधान बनाने के लिए उन्होंने रूपरेखा डाल के। मैं आपसे अपील करता हूं, ज्यादा कुछ न बोलते हुए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, युवाओं को नौकरी के लिए, और किसान, जिस किसान की बात बहुत करते हैं बीजेपी वाले, किसान 750 किसान तो मर गए बॉर्डर पे एमएसपी के लिए और अपने किसान अपने डिमांड के लिए लड़ते लड़ते 750 मर गए। उसके बारे में मोदी को चिंता नहीं, कभी वो आंखों से पानी नहीं निकाले, कभी रोए नहीं। लेकिन हमारे पार्टी के लोग अगर छोड़कर उनके पास जाते हैं तो उस वक्त वो पार्लियामेंट में रोते रहते हैं।